सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी द्वारा व्याख्यात अद्भुत श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें राजा परीक्षित के उपदेश जो भगवान ने स्वयं राजा परीक्षित को दिलवाया, इसका वर्णन किया गया है। ध्यान से सुनिए। राधे राधे। अंतर्यामी बने बैठे हैं तो तुम क्यों बनना चाहते हो? बोले महाराज आप सबके भीतर घुसे बैठे हो, फिर भी दुनिया रो रही है, तो आपके रहने का क्या फायदा? सब प्राणी दुखी हैं और सबके भीतर आप घुसे बैठे हो, उनका दुख तो दूर करते नहीं, तो क्या फायदा हुआ आपके अंतर्यामी बनने का? भगवान बोले तो तुम क्या कर लोगे? बोले आरती प्रपद्ये खिल देह भाजा अंतस्थितो ये न भवन्त्य दुखा। मैं उनके भीतर इसलिए बैठना चाहता हूं कि उनके प्रारब्ध का समस्त दुख मैं भोगता रहूं और मेरी प्रजा में कभी कोई प्राणी दुखी न हो। ऐसे प्रजावत्सल महाराज रंतदेव। और इसी पवित्र वंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम भी उसी दुष्यंत पुत्र भरत के वंशज हो, इसलिए तुम सबके सब भारत कहलाते हो। अर्जुन को भी गीता में भगवान ने भारत कहा और भागवत में परीक्षित को भारत कहा गया। ये सब भरतवंशी होने के नाते भारत कहलाते हैं, पांडव। अब जो यदु महाराज थे, कुरु के सर्वश्रेष्ठ ज्येष्ठ भ्राता, उस यदुवंश में भगवान का प्राकट्य हुआ। यदुवंश में महाराज अजमीड, देममीड, सूरसेन प्रभृति बहुत सारे राजा हुए। सूरसेन के बेटा आनक दुंदुभी, जो बाद में वसुदेव के नाम से जाने गए। वसुदेव जी की सप्तम पत्नी देवकी के गर्भ से 8 बेटा हुए और एक बिटिया भई। उसमें 8वें बेटा बन के साक्षात कृष्ण कन्हैया पधारे। और जो बिटिया भई वो परीक्षित तुम्हारी दादी माँ लगती हैं, नाम है जिनका सुभद्रा देवी। अष्टमस्तु तयोरासीत् स्वयमेव हरि किल सुभद्रा च महाभागा तब राजन पितामही। भगवान का प्राकट्य हुआ मथुरा के जेल खाने में, परंतु जन्म महोत्सव मना गोकुल के नंद भवन में। 4 वर्ष गोकुल में माखन मिश्री लीला खूब किए, खाए पी करके आनंद लिए। उसके बाद श्रीधाम वृंदावन में आ गए तो 6 वर्ष तक वृंदावन में बंसी बजाई, रासलीला करी, गिरिवर को धारण किया, काली का मर्दन किया, असुरों का संहार किया। और 11 वर्ष के बाद कन्हैया चले गए मथुरा चाचा जी के साथ। मामा कंस को मार के 14 वर्ष मथुरा में वास किए। 25 वर्ष के कन्हैया फिर जरासंध के आक्रमण पर रणछोड़ बन के गुजरात चले गए और समुद्र के बीच दिव्य द्वारका का निर्माण करके 100 साल तक दिव्य द्वारका में लीलाएं करी। 16,108 विवाह किए। 56 करोड़ की संख्या में यदुवंश को पहुंचा दिए। अंत में अपनी आंखों के सामने यदुवंश को भी परम धाम भेज करके 125 वर्ष में लीला संवरण करके परम धाम प्रस्थान कर गए। बोल बंसी वारे की जय। परीक्षित बोले महाराज हो गई कृष्ण कथा? बोले सुना तो दी पूरी। घबराए गए बेचारे परीक्षित। ऐसी फटाफट राम कथा भाई, वैसी श्याम कथा भी भई जाती है। तो तुरंत हाथ जोड़ के खड़े हो गए और परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमः तत्रां सेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसरः। हे मुनि सत्तमा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने सूर्य चंद्र वंश की वंशावली बहुत विस्तार से सुनाई। कहना तो यही चाहिए कि आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश सुनाया। पहले सूर्य वंश, उसके बाद चंद्र वंश सुनाया था। पर परीक्षित के मुंह से क्या निकल रहा? भवता सोम सूर्ययो, जबकि कहना चाहिए भवता सूर्य सोमयो। चंद्रवंश बाद में है, सूर्यवंश पहले है, परंतु सोम का नाम पहले ले रहे हैं, सूर्य का नाम बाद में।
क्यों, गलती हो गई क्या? बोले नहीं, ये बात नहीं। तो जिसके प्रति बहुत प्यार होता है ना, जिसमें बहुत अनुराग होता है, उसी का नाम ज्यादा अपने आप ही मुंह से निकलता है। बुला रहे थे किसी और को, पर जिससे बहुत प्यार है उसका नाम धोखे से बार बार निकल जाता है। तो मेरे प्यारे प्रभु का प्राकट्य चंद्रवंश में हुआ है, और कृष्ण कथा सुनने के लिए इतने उतावले बैठे हैं परीक्षित, इसलिए सूर्यवंश पर सुखदेव जी ने पहले सुनाया, फिर भी सोमवंश का नाम पहले निकल रहा है। भवता सोम सूर्य। यदु महाराज परम धर्मशील है, ऐसे धर्मात्मा यदुवंश में मेरे प्रभु का प्राकट्य किस प्रकार से हुआ महाराज, थोड़ा विस्तार से सुना। सुखदेव जी ने पहले ही कह दिया था कि विस्तार से सुनाऊंगा तो सूर्यवंश में ही 100 साल लग जाएंगे। न शक्यते विस्तरतुम वक्तुम वर्ष सतैरपि, इसलिए बहुत शॉर्टकट सुना है। पर फिर भी परीक्षित कहते महाराज आपने बहुत विस्तार से सुना दिया। कथितो वंश विस्तारो, विस्तार किया है क्या? ये तो बहुत ही शॉर्टकट सुनाया। फिर भी परीक्षित की शिकायत ऐसी क्यों है कि तुमने विस्तार से सुना दिया, फलाने के ये हुए, फलाने के वो हुए? देखो उसका कारण है, बात ऐसी है। अब आप नंद महोत्सव मनाने के लिए एकदम उतावले बैठे हो कि कब नंद के आनंद होए और कब बढ़िया बढ़िया 500 के नोट बाबा लुटावे। बोलो राधे राधे। अब तैयारी में तो आप उसकी बैठे हो, और हम राम कथा का विस्तार किए। तो वैसे राम कथा का विस्तार तो कितना, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, उसका तो अनंत विस्तार है। पर एक श्लोक में शॉर्टकट भी सुनाया, फिर भी आपको ये लगेगा अरे कहां राम कथा में बहे चले जा रहे हैं, फटाफट नंदोत्सव मनाओ ना। संक्षिप्त भी विस्तृत लगता है। उसी प्रकार इतना संक्षिप्त सूर्यवंश चंद्रवंश सुनाया, फिर भी परीक्षित कहते हैं कथितो वंश विस्तारो, आपने बहुत विस्तार कर दिया, क्योंकि मुझे तो कृष्ण कथा सुननी है। इसलिए क्यों सुननी है भाई आपको? बोले इसलिए सुननी है क्योंकि ये भवरोग की मीठी दवा है। भवरोग क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये भवरोग है। मरते समय भयंकर कष्ट, फिर दोबारा जब जन्म हो तो मां के पेट में 9 महीने तक बड़ा कष्ट, और फिर जन्म लेते समय कष्ट, और फिर जिंदगी भर तमाम कष्ट, मरने के बाद फिर कष्ट। तो जिंदगी भर हमेशा कष्टमय जीवन जो जीते हैं, उससे छुट्टी तभी मिलेगी जब मुक्ति मिलेगी, मोक्ष हो जाए। तो जन्म मरण की जो भव व्याधि है, इसको दूर करने के कई औषधियां हैं। औषधियां कोई आयुर्वेदिक, कोई एलोपैथिक, कोई होम्योपैथिक। आयुर्वेद अच्छी दवा है, परंतु कड़वी बहुत होती है। कई काढ़े पीने पड़ते हैं आयुर्वेद में, नाक बंद करके गले के नीचे उतारना मुश्किल हो जाता है, कड़वी कड़वी दवा। अब एलोपैथिक में तो साहब वो घाव ज्यादा भर गया, गहरा घाव था, उसको सुखाने के लिए तो कुछ गोली खाई। अब गोली इतनी गर्म थी कि महाराज जब गर्मी चढ़ गई, अब एक को ठीक करने के लिए गोली खाई तो दूसरी समस्या पैदा हो गई, इसलिए वो भी गड़बड़ है। सबसे बढ़िया होम्योपैथिक दवा, बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी गोली चूसते जाओ, वो भी मीठा होता जाए और बीमारी भी जड़ से मिटती जाए। धैर्य के साथ यही इलाज करना सबसे बढ़िया। आजकल तो सब इसी के पीछे ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो उसी प्रकार कोई योग मार्ग से इस भव व्याधि को मिटाना चाहता है, कोई ज्ञान मार्ग से मिटाना चाहता है, पर सबसे बढ़िया मार्ग भक्ति मार्ग। गोविंद की मीठी मीठी कथा सुनते जाओ और इस होम्योपैथिक दवा के द्वारा इस जन्म मरण की व्याधि को जड़ से मिटाते जाओ। भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामात्, भवरोग की औषधि भी है और सुनने में भी बड़ी मीठी है, क्योंकि मधुराधिपते रखिलम मधुरम, माधवी बड़े मीठे हैं। और ऐसे मधुर माधव की मधुर कथा पीने में भी मधुर है और परिणाम में भी अति मधुर है, इसलिए इसको जरा चकाचक पीना चाहते हैं। दूसरी बात,
मेरे पितामह पांडव जो कौरवों के महासमुद्र में डूबे जा रहे थे, गोविंद तुरंत अपनी कृपा की नौका लेके आए, सभी पितामहों को बैठाए और पट्ट से पूरे महासमुद्र को ऐसे पार कर गए जैसे गाय के बछड़े के पैर के गड्ढे को कोई लांग करके निकल जाता है। पितामह में समरे मरंजय देवव्रतान्यास्तिरथैस्तिमिंगलैः दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन् वत्सपदं स्मयत्प्लवा। वत्सपदम, बछड़े के पैर के गड्ढे के समान उस महा कौरवों के भयंकर समुद्र को पार कर दिया। समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां, कभी डिस्कवरी में देखना, बोलो राधे राधे, और कभी प्रत्यक्ष देखने का सौभाग्य मिले तो अलग बात है, नहीं तो डिस्कवरी में ही देख लो। हमारे शास्त्रों में उन मछलियों का नाम बड़ा विचित्र है, तिमी मत्स्य। तिमी कई योजन विस्तार विशाल मछली होती है जिसका नाम है तिमी, और उस विशाल तिमी को जो निगल जाए वो तिमिंगल, और तिमिंगल को भी निगल जाए वो तिमिंगल। ये मछलियों के नाम बड़े बड़े जहाजों को पलट देती हैं, बहुत विशालकाय होती। सबसे ज्यादा विशाल शरीर मछलियों का ही होता है। थलचर से ज्यादा विशाल जलचर होते हैं, बहुत विशाल मछली। तो कौरवों के सैन्य समुद्र में देवव्रताद्यास्तिरतैस्तिमिंगलैः, देवव्रत माने पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे तिमिंगल मत्स्य घूम रहे थे। दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम, कोई भी इस महासमुद्र को इन मछलियों से बच के पार कर ही नहीं सकता था, पर मेरे पितामहों को प्रभु ने ऐसे पार करा दिया जैसे वत्स पदम, जैसे बछड़े के पैर के गड्ढे को कोई लांग के चला गया। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गरल सुधा रिपु करई मिताई, ओ पद सिंधु अनल से चलाई, 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 अनल से चलाई, अनल से चलाई। इसलिए महाराज कंजूसी मत करो, विस्तार से मुझे कृष्ण कथा सुनो। अरे परीक्षित, तुम्हारे दादाजी का जो भी संबंध रहा हो उनसे तुम्हारा अपना क्या संबंध है, अपनी बात करो, इतिहास की बात को छोड़ो। बोले सरकार तो मेरा भी संबंध है क्या? द्रोण्यस्य विप्लोष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां, जुगोपकुक्षिं गत आत्मचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गताया। आज उन्हीं की कृपा से आपके सामने आज बैठा हूं, नहीं तो जन्म लेने से पहले ही द्रोणी ने हमको मार डाला था। उस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था हमारे ऊपर, पर मेरी मां के गर्भ में प्रभु ने आकर के मुझे दर्शन दिए और उस भयंकर ब्रह्मास्त्र से मुझे बचाया। तो सरकार, जीवन दाता से बड़ा संबंध और क्या हो सकता है? जीवन दाता है और मां के उदर में मेरे साथ आए थे, रहे थे, तो सहोदर भी हो गए ना मेरे। संबंध तो मेरी भी उनसे बहुत बने हैं, इसलिए उनकी कथा में कृपणता नहीं। मैं जानना चाहता हूं प्रभु, मां शब्द में कितनी ममता होती है, और जिसके नाम में दो दो मां हो, मामा, तो मामा तो और भी प्यारे होते हैं, फिर भगवान ने अपने मामा जी को क्यों मार डाला? दूसरी बात, देवकी के सप्तम पुत्र श्री बलराम जी रोहिणी नंदन कैसे हो गए? एक बलराम जी की दो मैया कैसे हो गए? बहुत सारी जिज्ञासा मन में है, अतः सविस्तार मुझे कृष्ण कथा सुनिए।
सुखदेव जी बोले विस्तार से सुनना है तो चलो सुना देते हैं, परंतु कथा बहुत लंबी है, कृष्ण कथा विस्तार से सुनने में बहुत समय लगेगा, इस थोड़ा बाल भोग कर लो, कुछ नाश्ता पानी कर लो, खा पी के बैठो, फिर सुनाते हैं आनंद से। भूखे भजन न होई गोपाला, 4 दिन हो गए खाया पिया कुछ है ही नहीं तुम। परीक्षित बोले महाराज मैं जानता हूं भूख प्यास की पीड़ा क्या होती है। उस दिन मैं भूखा था सो खोपड़ी खराब हो गई, महाराज जी के गले में मरा सांप डाल दिया। उस दिन पता चला भूख का कि भूख क्या होती है। पर आज मैं सच कहता हूं, उस दिन 1 दिन की भूख बर्दाश्त नहीं हुई और आज मुझे 4 दिन हो गए पर भूख का पता भी नहीं चला। नई साति दुस्सहा क्षुण्मां त्यक्तो दमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम्। क्योंकि आपके मुखारविंद से जो मधुर चरित्रों का अमृत निर्धरित हो रहा है, इस परम मधुर कथामृत का पान करने से न भूख लगती है न प्यास लगती है। क्षुधा पिपासा अद्य माम न बाधते, कोई किसी भी प्रकार की समस्या मेरे भीतर नहीं। भूख प्यास की तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, वह चकाचक यही अमृत पिलाते रहो। गदगद हो गए महामुनि सुखदेव जी, 12 परीक्षित, ऐसा पक्का श्रोता की कथा सुन के ही पेट भर जाता है। तो सुनो परीक्षित, हमें तुम्हारे ही कल्याण के लिए कथा नहीं सुना रहा, कथा सुनाने से मेरा भी तो हित है। कथा से 3 का कल्याण होता है। किस किस का? वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् 3 पुनाति वक्तारं प्रक्षकं श्रोत्रीन् तत्पाद सरिलम यथा। भगवान की कथा से 3 का कल्याण। किस किस का? वक्तारम, सबसे पहले तो कथावाचक का कल्याण होता है, जो भगवान की मधुर कथा खूब डूब करके गा रहा है। भाई सुनने वाला तो कुछ सुनता है, कुछ अनसुना कर देता है, कुछ गप्पों में निकाल देता है।